इस क्लिप को देखकर आप पूरे भारत का इतिहास जान सकते हो। किसी को पता नहीं महाभारत कहाँ से शुरू हुई, ना खुद की स्टोरी पता है कि हमें महाभारत कब पता चली। विथ मी इट्स द सेम, मतलब मुझे मेन, और आपकी बुक में भी स्टार्टिंग में ही आपने लिखा है कि अगर आप किसी को भी आज महाभारत रामायण के बारे में पूछोगे, पासेबल नॉलेज सबके पास है कि क्रक्स क्या है स्टोरी का, वो सबको पता है एटलीस्ट। तो महाभारत के बारे में जब मैंने ट्रूली पढ़ना स्टार्ट किया, या एक स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट ऑन महाभारत, जब मैंने वो सुनना चालू किया, तब मुझे पता चला कि ये जो कुरुक्षेत्र वॉर था, ये तो एक बहुत छोटा सा पार्ट था। इसके पहले एक लिटरली माउंटेनस स्टोरी थी। तो ये आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली महाभारत शुरू कहाँ से होती है? महाभारत का आरंभ कहाँ से होता है? अनादि है ये कथा तो मेरे विचार से। पर देखिए, कुरुवंश की कहानी कुरुवंशज को ही सुनाई जाती है सर्प सत्र में। सर्पसत्र क्या होता है? हाँ, बिल्कुल। तो जन्मजय वो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, परीक्षित का पुत्र जन्मजय। ओके। जन्मजय जब राजा बनता है तो उससे पता चलता है कि उसकी पिता की मृत्यु तक्षक नाग से हुई थी, जिसने उसे डस लिया था। इस कारण उसकी मृत्यु हुई थी। अब जन्मजय क्रोधित हो जाता है कि बदले की भावना जागती है। कहता है कि एक नहीं, विश्व के सारे नागों को मुझे अग्निदाह दहन करना पड़े, करूंगा, तक्षक मर के रहेगा। तो वो एक सर्प सत्र, सर्प यानी कि सांप, सत्र यज्ञ, सर्प सत्र को आयोजित करता है। और वहां पे नाग आने लगते हैं, वो अग्नि में जलने लगते हैं, पर तक्षक नहीं आता। तो जन्मजय पूछता है कि तक्षक क्यों नहीं आ रहा? वो कहता है कि तक्षक इंद्र जो है, इंद्र का मित्र है, और इंद्र उसे अपने पास बुलाए हुए, हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति नहीं है कि तक्षक को इंद्र से छुड़ा के यहाँ पे ले आए। राइट। तो जन्मजय कहता है ठीक है, अगर तक्षक नहीं आएगा तो तक्षक के समेत इंद्र को भी ले आओ। कहते हैं क्या कह रहे हैं राजा? कहता है ठीक है, इफ नॉट विदाउट इंद्र देन विद इंद्र। इंद्र कहते हैं कि मित्रता अपनी जगह है, अपने प्राण अपनी जगह हैं। तो तक्षक नीचे गिरने लगता है और सर्प सत्र पूर्ण नहीं होता, क्योंकि एक ब्राह्मण आस्तिक आके कहता है कि ये मत करो, ये ठीक नहीं है। तो जन्मजय को उसकी बातें अच्छी लगती हैं और वो समाप्त करता है कि वो एक्चुअली टेम्परेरली हॉल्ट करता है सर्प सत्र को। तो मुझे बताओ कि क्यों इसकी समाप्ति नहीं करूं। तब वहां पे व्यास ऋषि आते हैं और वो कहते हैं अपने अपने शिष्य को, वैशंपायन को, कि तुम महाभारत की कथा सुनाओ जन्मजय को। ओके। जितने भी महाभारत के युद्ध में जो योद्धा थे, वो सब तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जो महाभारत कथा लिख के व्यास जी ने अपने शिष्यों को सुनाई थी, अपने पुत्र शुक को और अपने शिष्यों को सुनाई थी। बट इससे पहले कभी भी महाभारत का जो पाठ कभी भी पब्लिक में नहीं हुआ था। ये पहली बार है कि महाभारत की कथा आम समुदाय को सुनाई गई जहाँ पे जन्मजय थे। ये जो आपने अभी ये जो पूरा इवेंट एक आपने बताया, ये भी व्यास जी ने लिखा था इन द महाभारत? क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है अब कि वो लिख रहे हैं कि उन्होंने बोला एंड फिर वो कथा बता रहे हैं, तो इट्स मेटा में मेटा। एग्जैक्टली ना, ये तो काफी रिकर्शन टाइप सिचुएशन आ गई। बट लुक एट इट दिस वे नाउ, अब महाभारत की वो कथा वहां पे सर्प सत्र पे हो रही है। एक ऋषि हैं सौती, उग्रश्रव। उग्रश्रव एक सूत थे, उनका काम क्या था कि ऐसे कथाओं को सुनाना, इसलिए उनका नाम सौती भी था। सूत मतलब सेम जो कर्ण था, सूत जो सूत। कर्ण थे, राइट। तो वो सुनते हैं कथा और वो फिर जाते हैं नैमिषारण्य, नैमिष फॉरेस्ट, जहाँ पे ऋषि शौनक का एक बड़ा सा यज्ञ चल रहा है। और वहाँ पे लगभग 10-12 साल से का यज्ञ था, हजारों वहाँ पे ऋषि मुनि थे। वहाँ पे आके सौती महाभारत कथा जो उन्होंने सुनी थी वैशंपायन से, उसको सुनाते हैं। ओके। वहाँ से नैमिषारण्य से जो हजारों ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो महाभारत कथा सुनी थी, फिर वो
यज्ञ की समाप्ति के बाद पूरे देश में फैल गए। उन्होंने फिर इस प्रकार से महाभारत की कथा पूरे देश विश्व में फैली है। ओके। तो प्रश्न आपका सही यही उठता है कि लाइक व्यास जी ने क्या लिखा था। उन्होंने ये भी लिखा था कि मैं सुनाऊंगा और मेरा शिष्य सुनाएगा। अब ये देखिए, मैं उसमें इतनी डिटेल में नहीं गया। ये आई विल लीव इट टू द स्कॉलर्स टू डिसाइड कि किसने क्या सुनाया था। ये ज़रूर लिखा है कि लगभग 24,000 श्लोकास थे जो पहले व्यास जी ने लिखे थे। 24,000 से वो 1,00,000 1 लाख, भारत उसका नाम दिया था। ओके। और फिर उसमें और कथाएं जुड़ी, उसमें और कुरुवंश की कथाएं सुनी, उपाख्यान इसमें सम्मिलित हुए, कर करके 1 लाख श्लोकास हो गए। अब अचरज की बात यह है, या फिर विडंबना मैं कहूँगा, कि व्यास जी ने नहीं कहा कि कौन से वो 24,000 श्लोकास हैं जो मैंने सबसे पूर्व प्रथम लिखे थे और कौन से बाकी के 76,000 श्लोकास हैं। राइट। पर क्या कहते हैं, एकेडमिक स्कॉलर्स वो पिछले 250 साल से प्रयत्न कर रहे हैं कि हम बताएंगे कि कौन से ओरिजिनल है, कौन से नहीं है। एंड वो एक थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक बड़ा भद्दा सा मजाक बन के रह गया है कि किसी स्कॉलर को कहो, वो कहता है कि महाभारत तो हुई नहीं थी, ये तो सारा मनगढ़ंत है। भगवत गीता पे जर्मन स्कॉलर्स ने कहा कि हम बताएंगे कि भगवत गीता के कितने श्लोकास ओरिजिनल है, कितने बाद में ऐड किए हैं। राइट। एक स्कॉलर कहता है 150 ही ओरिजिनल है, एक कहता है 55 ओरिजिनल है, एक कहता है 300 ओरिजिनल है। तो even these supposed scholars cannot agree among themselves using their very scientific methods कि कौन से ओरिजिनल श्लोकास हैं। तो आई से कि लाइक आप क्यों करना चाहते हो? पर सर 24,000 तो बहुत कम श्लोक है। मतलब अगर हम पूरी महाभारत को अब देखें, उसमें हम भगवत गीता और ये सब भी चीज़ें इंक्लूड करें, तो 24,000 तो बहुत कम है। अब देखिए, मेरा मानना ये है कि ये व्यास मुनि ने एक प्राइवेट सा जोक प्ले किया था। उन्हें पता था कि ये फिर इस पे कितनी भी कंट्रोवर्सीज होंगी, लेट पीपल डिसाइड कौन से 24,000 हैं। तुम कोशिश करते करते थक जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट। लोगों ने ये भी कहा, साइंटिस्ट ने, कि हम लिंग्विस्टिक एनालिसिस, हम स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स उस पर अप्लाई करेंगे। देयर इज नो कंसेंसस। राइट। तो जो अगर कोई कहता है ना कि लाइक मुझे पता है कि कौन से ओरिजिनल थे, आप उसको प्रणाम करिए और कहिए गुरुदेव आप धन्य हो, मुझे महाभारत पढ़ने दो, आप अपनी रिसर्च करो। आई थिंक सो वेदव्यास जी बहुत क्लेवर थे इन दैट वे, अगर वो सच में जोक जैसे इसको प्ले कर रहे थे, बिकॉज देन ही न्यू कि अगर मैं बोल देता हूँ कि मैंने तो सिर्फ 24,000 लिखे, लोग ढूंढने लगेंगे, एटलीस्ट बातें तो सालों तक चलेगी इसके बारे में, तो ये कथा तो चलते ही रहेगी। चल रही है, हजारों साल से चल रही है। और तो महाभारत आप कितने ही लेवल पे देखिए, आप एंजॉय कर सकते हैं। राइट।